पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्रथ नामक एक बहुत ही सुंदर वन था। जंगल में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कठोर तपस्या किया करते थे। इस वन में देवराज इंद्र, गंधर्व कन्याओं, अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण करते थे। ऋषि मेधावी भगवान शिव के उपासक थे और अप्सराएं कामदेव की शुभ चिंतक थी, जिन्होंने शिव का अनुसरण नहीं किया था। एक बार कामदेव तपस्या कर रहे ऋषि मेधावी का ध्यान भंग करने के लिए मंजू गोसा नामक एक अप्सरा को भेजते हैं। वह उनके सामने नृत्य और गायन करके ऋषि की एकाग्रता को भंग करने में सफल रही, जबकि ऋषि मेधावी भी उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। इसके बाद दोनों ने कई साल साथ बिताए। एक दिन जब मंजू गोसा ने उनसे जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी तपस्या कैसे भंग हुई, इससे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचिनी या दुष्ट आत्मा होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर अप्सरा रोने लगी, उनके चरणों में लेट गई और उनसे इस श्राप से मुक्ति का उपाय साझा करने की याचना की। कई बार विनती करने के बाद ऋषि मेधावी ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इस दिन उपवास करने से आप अपने सभी पापों और बुरे कर्मों से छुटकारा पा लेगी और अपना पुराना रूप वापस पा सकेगी। अप्सरा को उपाय बताकर ऋषि मेधावी अपने पिता महर्षि च्यवन के पास गए और उन्हें श्राप के बारे में बताया। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने भी ऐसा करके पाप कमाया है, इसलिए तुम्हें भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी व्रत करने से अप्सरा को अपने श्राप से और ऋषि मेधावी को उसके पापों से मुक्ति मिली। पाप मोचनी एकादशी सभी पापों और बुरे कर्मों को नष्ट करने का प्रतीक है। इस दिन आपको पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दूसरों से झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने के बाद हिंसा, ब्रह्म हत्या, सोना चोरी, शराब पीना, भ्रूण गर्भपात और बहुत से गंभीर पापों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।